एग्जाम वॉरियर्स पर। आइए बच्चों, हम बात करेंगे आज भौतिकी के क्लास 12th के पहले टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, जिस पे टॉपिक का जो नाम है कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र है। कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र। पहले टॉपिक की आज हम लोग बात करेंगे जो है हमारा कूलाम का नियम। उससे पहले कूलाम के नियम को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे एक टर्म वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो काफी पहले कुछ प्रैक्टिकल किए गए, जैसे कि सपोज एक पॉइंट पे दिखाता हूँ आप लोगों को। कोई भी आप एक वस्तु लीजिए कोई, और उसको आप जैसे सपोज देखिए मैंने उसको यहाँ पर रब कर लिया, ठीक। अब रब करने के बाद इसके पास ले गए तो ये अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक। ये जो आकर्षण या प्रतिकर्षण आवेश दो प्रकार के बताए जाते हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण। जब आप किसी वस्तु को किसी चीज से रगड़ते हो तो रगड़ने पर उत्पन्न होता है घर्षण। अब घर्षण से उसके अंदर उस कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके अंदर एक क्वालिटी आ जाती है, एक गुण आ जाता है, वह चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करेगा। अगर वो अपनी ओर खींच रहा है तो आकर्षण, अगर दूसरी ओर कर रहा है तो प्रतिकर्षण। अब यहीं पर आवेश की बात करी जाती है। आवेश भी दो प्रकार के होते हैं, एक आपका धनावेश जिसको आप पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हो, एक दूसरा होता है आपका ऋण आवेश जिसे आप निगेटिव चार्ज भी बोल सकते हैं, इसे इलेक्ट्रिक चार्ज बोल सकते हैं। देखिए बेटा, अब आगे बात करते हैं। चार्ज हमारे दो प्रकार के बताए गए। एक साइंटिस्ट है फ्रैंकलिन, उन्होंने बताया कि जब दो समान आवेश, अच्छा आवेश की बात करी थी, तो आवेश कब आकर्षण और कब प्रतिकर्षण होंगे? जब हम किसी कांच की छड़ लेते हैं, उसे रगड़े। ये दो हमारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे। एक आपनूस की छड़ को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु अगर दूसरी वस्तु को, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो ये जो यहाँ पर घर्षण के कारण आकर्षण उत्पन्न हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये हो गया विद्युतमय, इलेक्ट्रीफाइड हो गया। और जिस गुण के कारण चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये आपका जो है बोला जाता है आवेश। इतनी बात क्लियर हो गई। आवेश दो प्रकार के, एक आपका पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, एक धनावेश और एक दूसरा आपका होता है ऋण आवेश। अब इसके बाद आगे देखते हैं। धनावेश और ऋणावेश दो टर्म आपको बता दिए गए। एक साइंटिस्ट है फ्रैंकलिन ने क्या बताया कि जब हमारे दो समान आवेश रखे जाते हैं, अगर हमने दोनों पॉजिटिव चार्ज ले लिए, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और जब असमान आवेश, एक हम पॉजिटिव ले लें और दूसरा ले लें निगेटिव, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। ये बताया था फ्रैंकलिन ने। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं आखिर भाई ये वैद्युत आवेश की परिभाषा क्या होगी। तो आवेश की परिभाषा को देखने के लिए आइए हम लोग पढ़ते हैं। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ये आपने तीन प्रकार के मात्रक आपको बताए जाते हैं तीन पद्धतियों में, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफटीएस पद्धति में। तो नॉर्मली एमकेएस पद्धति में जो यहाँ पर आवेश का मात्रक होता है वो होता है कूलाम। आगे हम बात करेंगे कैसे। उसके पहले एक परिभाषा छोटी सी पढ़ते हैं। यदि निर्वात अथवा वायु में दो लंबे सीधे समांतर धारावाही चालक तार लिए जाएं और उन्हें एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा जाए, तो प्रति मीटर लंबाई में जो यहाँ पर बल उत्पन्न होगा वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का उत्पन्न होगा। इतनी बात क्लियर होगी। और जब ऐसा होगा तो उस परिपथ में या उन तारों पर जो प्रवाहित धारा होगी वो 1 एम्पियर की होगी।
अब देखिए I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, मतलब क्या है इसका, वैद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। तो यहां से आवेश बराबर हो जाएगा वैद्युत धारा गुणे समय। वैद्युत धारा को आप लिख सकते हो I, ये Q इज इक्वल टू I इंटू टी। चलिए यहीं से देख लेते हैं इसका मात्रक। धारा का मात्रक होता है एम्पियर और समय का मात्रक सेकेंड। तो यहाँ पर आवेश Q का जो मात्रक हो जाएगा, आवेश का मात्रक हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड। चलिए जल्दी से यहाँ पर आवेश की विमा भी देख लेते हैं। आवेश की विमा क्या हो जाएगी भैया, आइए देखते हैं। एम्पियर लिखा है, एम्पियर का ए, धारा का जो यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारा टाइम सेकेंड उसका टी। तो यहाँ पर जो विमा हो जाती है वो हो जाती है एटी।